हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न सरकारी नौकरियों पर लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं। सबसे बड़ी अपडेट आज की है कि रेलवे के 10,000 पदों पर संकट आ चुका है। किस प्रकार का संकट है, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए संकट है या नई भर्तियों पर संकट है, वो चीजें देखेंगे। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और ये चीजें लगातार देखने को मिल रही। कई सप्ताह से विभिन्न समाचार पत्रों में यह अपडेट आ रही है कि रेलवे में खत्म कर दिए जाएंगे 10,000 से अधिक पद। ये केवल उत्तर मध्य रेलवे की सूची बनाई गई है। इसके अलावा अन्य अगर जगहों की बात करें तो लगभग 90,000 पदों को समाप्त करने की बात चल रही है। जी हां, यानी कि अगर हम देखा जाए तो ये अभी प्रयागराज, झांसी, आगरा मंडल के प्रमुख अभी प्रक्रिया की जो सूची है वो बनाना अभी कार्य शुरू ही हुआ है। ये केवल उत्तर मध्य रेलवे की सूची जहां पर 10,000 से अधिक पदों को समाप्त किया जा रहा है। तो ऐसे में जो छोटे स्तर के पद थे अब उन पर ना तो भर्तियां आएंगी और ना तो जो भर्ती है वो रिटायर होते जाएंगे, तो उनकी सेवा ही समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर उन पदों को पूरी तरह से जीरो कर दिया जा रहा है। ऐसे में जो बेरोजगार छात्र हैं, जो रेलवे में नई भर्तियों की यहां पर आस लगाए बैठे थे, तो इस तरह से पदों की समाप्ति से जो भर्तियां हैं वो अब बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगी रेलवे में। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंतजार वाली भर्ती, जो कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती है, जिसमें बीएड छात्र चुनाव से पहले ही नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और लगातार उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से हमेशा जो पॉजिटिव चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर से यहां पर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जल्द 4,000 से अधिक टीजीटी पीजीटी शिक्षक जो भर्ती है उसका जो ऐलान है वो किया जा सकता है, क्योंकि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा प्रवक्ता संपर्क यानी पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी के करीब 4700 पदों पर जो भर्ती की अनुमति है वो केवल मिलने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अध्याचन संबंधित जो प्रक्रिया है पुरानी उस पर ही भर्ती होने जा रही है, जो कि लगभग 7500 पदों पर है, जहां पर टीजीटी पीजीटी के 4,700 पद बताए जा रहे हैं। उसके अलावा प्रधानाचार्य के 2,000 ज्यादा पद हैं। उसके अलावा 800 कुछ अन्य पद यहां पर बताए जा रहे हैं। तो यहां पर शासन की मंजूरी का इंतजार है और मंजूरी मिलते ही जानकारी यही है कि जून के प्रथम सप्ताह में जो नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ी संबंधित जो भी तैयारियां हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और दोबारा से नया अध्याचन भी मांगा गया है, जो कि 30 मई तक मांगा गया है। वो इसलिए कि जो कुछ अभी इस समय पद रिक्त हुए हों उन पदों की जो संख्या बढ़े, 31 मार्च तक जो रिक्त हुए रिटायर्ड हुए शिक्षक उनकी जो संख्या बढ़े उनको भी इसी भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। उसी का इंतजार है और उन पदों को जोड़ते हुए जो मंजूरी है वो शासन स्तर से मिल जाएगी। उसके बाद तुरंत विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। विज्ञापन की पूरी विस्तार से हम जानकारी आपको जरूर से जरूर दे देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि 60 लाख यहां पर पदों पर, सरकारी पदों पर नौकरियों के पद खाली हैं। वहीं पर प्राथमिक विद्यालयों में अगर बात करें तो 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। उसके बाद भी बेरोजगार नौजवानों के लिए जो सरकारी पदों पर खाली भर्तियां पड़ी हैं, भर्तियों का जो विज्ञापन है वो निकाला नहीं जा रहा है। ये ट्वीट देख रहे हैं वरुण गांधी जी की तरफ से ट्वीट किया गया है। कल का ये ट्वीट है जहां पर बताया गया है कि देश में लगभग 60 लाख स्वीकृत पद जो है वो खाली है। ये सरकारी आंकड़े हैं जो उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है और इन सरकारी आंकड़ों को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है। इन सरकारी आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो देख सकते हैं कि कितने ज्यादा पद यहां पर खाली पड़े हैं। 9-9 लाख और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 2-2 लाख पद खाली पड़े हैं। वहीं पर अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय में केवल 16,329 पद खाली हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में काफी सालों से भर्ती नहीं आई है। वहीं पर प्राथमिक स्कूलों में बात करें तो विभिन्न राज्यों में 8,37,592 पद खाली हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि 9 लाख के आसपास जो पद हैं, 8.5-9 लाख पद जो हैं प्राथमिक शिक्षकों के ही पूरे इंडिया में खाली पड़े हुए, विभिन्न राज्यों में खाली पड़े हुए हैं। जिसमें से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जानकारी के अनुसार 1,50,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, अगर उत्तर प्रदेश में भी नई भर्ती की बात की जाए, क्योंकि लंबे समय से नई भर्ती नहीं आई हुई है। जो
भर्तियां हुई भी हैं, 68,000 हो चाहे 69,000 हो, वो शिक्षा मित्रों के रिक्त पदों को ही केवल भरा गया है। तो ऐसे में जो शिक्षक रिटायर्ड हुए हैं पिछले 5-6 सालों में, उनके पद लगातार रिक्त उत्तर प्रदेश में भी पड़े हुए हैं। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, जानकारी अच्छी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि इन सरकारी पदों को भरने पर सरकार की क्या मंशा है, कैसे क्या होगा, इस पर अपनी राय जरूर बताएं। भले ही लंबे समय से यहां पर अपने यहां सेना की जो भर्ती है वो नहीं देखने को मिली, लेकिन अब सेना की भर्ती आने जा रही, मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन 2 साल बाद इस नई नीति के साथ इस भर्ती को किया जा रहा है। जी हाँ, इसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जैसे कि 6 महीने का जो प्रशिक्षण है वो यहां पर कार्यकाल बढ़ाया गया है, कुल अब इसे बढ़ाकर 4 वर्ष का कर दिया गया है। इसके अलावा जो यहां पर छात्र नौकरी पा जाते थे सेना में, वो हो जाते थे कि 17 साल 18 साल हो जाते थे परमानेंट के लिए, अब ऐसा नहीं रहने वाला है। अब उसमें एक निर्धारित समय होगा, 2 साल का, 3 साल का, उतने दिन नौकरी करने के बाद उन्हें आगे फिर से उनको प्रशिक्षण देना होगा। अगर उसमें वो फिट पाए जाएंगे तब उन्हें आगे फिर से रिन्यू किया जाएगा। एक तरीके से जैसे कि संविदा को हर 11 महीने में रिन्यू किया जाता है, उसी प्रकार से सेना भर्ती में भी अब ये चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो नई नीति है वो इस बार से ही लागू हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, और सेना को छोड़ते समय कुछ यहाँ पर एक मुश्त यहाँ पर जो है पैकेज है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहले जैसे अब यहाँ पर भर्ती नहीं रहने वाली है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।